हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बेसिकली हम लोग बच्चों किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे ऑर्बिट क्या होता है, सेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, देन सबसेल क्या होता है, स्ट्रक्चर वगैरह सारा चीज हम लोग डेवलप करेंगे, समझेंगे एक एक बात को आराम आराम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं, ऑर्बिट किसे कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर एक एक बात को डील करने वाले हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जस्ट मिनट, हाँ चलो देखो समझते हैं जरा। पहली बात है ऑर्बिट। अब ऑर्बिट क्या होता है, तो पहले तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ऑर्बिट को दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो कभी भी अगर सेल की बात चले या ऑर्बिट की बात चले, बात एक ही है, बात एक ही है। अब होता क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 2D पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, उसे ऑर्बिट या सेल कहते हैं। बात समझ में आया? जरा स्ट्रक्चर से समझाता हूं। ये देखो हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर का 2D सर्कुलर पाथ होता है, ऐसे ये सर्कुलर पाथ हो गया और ये 2D में होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे तो इसी को बोला करते हैं ऑर्बिट या फिर सेल बोला करते हैं। क्लियर हुआ? तो आज के बाद इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियस के अराउंड का वह 2D सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। देखो मैंने वही लिखा है, एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। इसको ध्यान देना, सर्कुलर पाथ होता है। आगे समझाता हूं। ऑर्बिट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलता जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम एन ओ पी, ऐसे ऐसे चलता जाता है। अब जरा ध्यान से यहां पे समझना, जैसे ये न्यूक्लियस है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये जो होगा ये पहला सेल होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। इसको के, इसको एल, इसको एम, फिर आगे देन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा सेल आ जाएगा एन, फिर पांचवा सेल बनाएंगे तो पांचवा क्या आ जाएगा, ओ। तो इस तरीके से चलेगा। क्लियर हुआ? तो इसी को हम लोग सेल या ऑर्बिट कहते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा, ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है क्या? पिक्चर जो मैं सामने बना रहा हूं वो तुम लोगों को क्लैरिटी के साथ दिख रहा है? तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिख रहा है सर, एक एक बात समझ में आ रहा है। और हमको ये भी समझ में आ गया कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिट का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, या फिर के एल एम एन ओ पी, ये चलता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब दूसरा है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, अब जरा समझना ऑर्बिटल क्या होता है। देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस समझाता हूं। ऑर्बिट हमारा जो होता है, सेल जो हमारा होता है, ये 2D होता है, और जो ऑर्बिटल होता है ये कैसा होता है, 3D होता है। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस ये याद रखो कि जो ऑर्बिट या सेल जो होता है वो 2D में होता है, ऑर्बिटल हमारा 3D में होता है। अब जरा समझाता हूं, देखो ध्यान से समझना ऑर्बिटल क्या होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3D पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम संभावना होता है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो मतलब क्या पता चला कि सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम संभावना होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। वही मैंने लिखा है, an orbital represent the region where the probability of finding electron is maximum। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मैं तुमको ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर समझाऊं तो किस तरीके से समझाऊंगा, जरा ध्यान देना। यहां पे देखो, ये है ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर। देखो ये ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम संभावना होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते वगैरह नहीं है, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की भाई साहब मैक्सिमम संभावना होती है।
इसी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो क्लियर हुआ, ऑर्बिट 2D में पाया जाता है, ऑर्बिटल 3D में होता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, लेकिन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम संभावना होती है। अब जरा आगे चलते हैं, अब इसको जरा इरेज किया जाए, फिर बात किया जाए। एक एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो अब जरा आगे समझाता हूं। अब देखो जो ऑर्बिटल होते हैं जरा समझाता हूं। देखो ध्यान से समझना। पहली बात, अब ऑर्बिटल में हमारे जैसे कौन होते हैं, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है और एफ ऑर्बिटल होता है। और जब मैं तुमसे बोलूं कि जो एस ऑर्बिटल होता है, तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इसके केस में जरा समझना कि एस ऑर्बिटल में केवल एक बॉक्स ऐसे बनाते हैं, और एक बॉक्स में मैक्सिमम इस तरीके से अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे ऊपर और दूसरे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे नीचे होगा, ऐसे। तो ऐसे ऊपर नीचे होगा, तो जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा उसको क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है उसको एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो पी ऑर्बिटल में कितने बॉक्स बनेंगे? 3 बनेंगे। तो अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी ऑर्बिटल में कितने बॉक्स बनेंगे भाई साहब? 5 बनेंगे। 1 2 3 4 5। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 5 में कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 7 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? इसको ध्यान देना। अब जरा समझो, ये एस ऑर्बिटल जो होता है, इसका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। पी वाले का क्या होता है? डंबल होता है। डी वाले का क्या होता है? डबल डंबल होता है। और एफ वाले का क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, वेरी कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो खिड़की के जैसा होता है। कैसा होता है? खिड़की के जैसा होता है। जो क्लोज खिड़की होता है ना, क्लोज विंडो, उसमें ऐसे 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 रॉड लगा होता है। तो एफ ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है। तो थोड़ा बना नहीं पाते हैं उसको, तो इसलिए इसका नाम दे दिया जाता है कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। इतना क्लियर हुआ? आगे देखो, अभी मैं स्ट्रक्चर बना के भी दिखाऊंगा, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो जरा समझो, जैसे कल को अगर हमसे कोई कहता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल में पाया जाता है, ऑर्बिट में पाया जाता है। लेकिन आज मैं तुमको एक्चुअल बताता हूँ इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ जाता है। देखो, हमारा पहले क्या होता है? सेल होता है। सेल को ही ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट में हमारा क्या होता है? सब सेल होता है। इस सब सेल में हमारे क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना होती है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, पहले सेल या ऑर्बिट, फिर इसमें सबसेल होता है, सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मैक्सिमम संभावना होती है। सेल को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेल जो होता है हमारे 4 होते हैं, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। पीरियोडिक टेबल में हमारे 4 सबसेल है, 4 मान के चलेंगे, एस पी डी एफ। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऑर्बिटल में भी हमारे क्या होंगे? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक है? और सेल क्या होता है? 2D होता है। और सबसेल ऑर्बिटल क्या होता है? 3D होता है। एक बार देखो क्लियर है कि नहीं।
बिल्कुल क्लियर है, एक एक बात क्लियर है। तो चीजें इस तरीके से चलती हैं, यहां तक क्लियर है। आगे चलता हूं, अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर एक एक बात डिस्कस करने वाला हूं। अब देखो, एक चार्ट बनाता हूं। पहले देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, सबसेल। यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल। यहां पे नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शनल, यहां पर डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल नेचर। और यहां पे स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना दिखेगा कि नहीं दिखेगा तुम लोगों को, एक बार चेक कर लूं कि मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया है, नहीं लिखा है, दिखेगा। देखो, अब जरा ध्यान से समझना, सबसेल कौन कौन होते हैं भाई साहब, एस, पी, डी, एफ होता है। ऑर्बिटल में भी क्या होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। इसमें नंबर ऑफ बॉक्स कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ बॉक्स होता है 1, इसमें नंबर ऑफ बॉक्स कितने होते हैं 3, इसमें नंबर ऑफ बॉक्स कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5। इसमें नंबर ऑफ बॉक्स कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। अब एक मस्त बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ये जो तीनों ऑर्बिटल तुमको दिख रहे हैं, अब तुमको समझाता हूं कि देखो, ये तो सबसेल हो गए, तो एस जो ऑर्बिटल होता है ये केवल एक ही टाइप का होता है। जो पी ऑर्बिटल होता है वो 3 टाइप्स का होता है, px, py, pz होता है। डी जो होता है dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर होता है। इसी तरीके से एफ का भी होता है, लेकिन अपने को एफ के बारे में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आगे चलते हैं। और सबसे मस्त बात है ये है कि जैसे ये पी में px, py, pz है, इन तीनों को क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। जैसे dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, इन पांचों को डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। अब सर डीजेनरेट बोल रहे हो तो जरा डीजेनरेट का मतलब भी बता दो। डीजेनरेट अगर आप बोल रहे भाई साहब तो कोई तो रीजन होगा, तो डीजेनरेट का मतलब भी तो बताओगे ना। तो जरा ध्यान से सुनो, डीजेनरेट का मतलब होता है जिनका एनर्जी यानी ऊर्जा आपस में बराबर हो। इन तीनों का ऊर्जा आपस में बराबर होता है, इन पांचों का ऊर्जा आपस में बराबर होता है, इन सातों का ऊर्जा यानी एनर्जी आपस में बराबर होता है। तो दुनिया में याद कर लो ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी आपस में बराबर होता है उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। आगे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। इसमें कितने होंगे, 6 होंगे। इसमें कितने होंगे, 10 होंगे। इसमें कितने होंगे, 14 होंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर, दूसरे का नीचे होगा, इतना याद रखना। बाकी आगे का कहानी बाद में समझेंगे। अब डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल नेचर की बात करेंगे। कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान से समझना। एस ऑर्बिटल जो होता है इसका स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी जो ऑर्बिटल होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डंबल होता है। क्या होता है, डंबल होता है। जो डी ऑर्बिटल होता है इसका कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है डबल डंबल होता है। क्या होता है, डबल डंबल होता है। और जो एफ ऑर्बिटल होता है इसका होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हालांकि होता तो है ओपन खिड़की के जैसा, ओपन विंडो के जैसा, लेकिन इसको लिखते हैं वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो अपने को क्या याद रखना है, एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डंबल होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। एक बात बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। एस जो ऑर्बिटल है वो गोला है, ऐसे गोला आकार में है। तो गोला आकार होने का मतलब है कि ये नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है। जैसे मैं तुमसे पूछूं एक गोला बना के,
कि जरा बताना इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो तुम इसका डायरेक्शन बता सकते हो? नहीं बता सकते। इधर जाओगे तब भी सेम, इधर जाओगे तब भी सेम, इधर भी जाओगे तब भी सेम, इधर भी जाओगे तब भी सेम। इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं कि मतलब किसी एक डायरेक्शन की तरफ ऐसे ओरिएंटेड है। जैसे मैं अगर इधर खड़ा होऊंगा तो भाई मेरा डायरेक्शन, मेरा चेहरा किस डायरेक्शन में है? इस वाले डायरेक्शन में है। अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो मेरा चेहरा किस डायरेक्शन में? इधर है। अगर मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो मेरा चेहरा किधर है? बोर्ड वाले डायरेक्शन में है। इधर खड़ा हो जाऊं तो मेरा चेहरा सामने वाले डायरेक्शन में है। लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। क्यों? ये स्फेरिकल भाई साहब। तो जो एस वाले होते हैं, एस ऑर्बिटल जो होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? जब तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे काम आएगा। आगे देखना, अब पी ऑर्बिटल में अगर देखोगे तो इसमें देखो ये किसी लोब जो है, लोब किसी एक डायरेक्शन की तरफ ओरिएंटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल, डायरेक्शनल होता है। डी वाला भी क्या होगा? डायरेक्शनल होगा। इसी तरीके से एफ का भी होता है, तो एफ जो होता है ये भी क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल। तो मतलब जितने भी ऑर्बिटल होते हैं पी डी एफ, अगर एस ऑर्बिटल को छोड़ दिया जाए तब, तो तीनों ऑर्बिटल हमारे डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, जबकि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। अब एक मस्त बात बताता हूं, देखो कोई लोब, लोब की बात करते हैं। लोब मतलब क्या होता है? ये जो बलून के जैसा ये दिख रहे हो, ये जो दिख रहे हो बलून के जैसा, गुब्बारे के जैसा, इसी को लोब कहते हैं। तो एस ऑर्बिटल में ऐसा कुछ लोब है? नहीं है। पी ऑर्बिटल में कितने लोब हैं? एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो इसमें कितने लोब हैं? 2 लोब होंगे। अब डी ऑर्बिटल में कितने लोब होंगे? तो 4 लोब होंगे। तो यहाँ पर एक लोब ये वाला, एक लोब ये वाला, एक लोब ये वाला, एक लोब ये वाला, तो डी ऑर्बिटल में कितने लोब होंगे? 4 लोब होंगे। तो ये याद रखना, एस ऑर्बिटल में कोई भी लोब नहीं होता। पी में कितने लोब होते हैं? 2 होते हैं। एस और डी में कितने लोब होते हैं? 4 होते हैं। इतना तुमको याद रखना है। अब एक बात जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे एस पी डी एफ का मतलब भी बता देता हूं। एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। आज तक तुम लोगों को कोई नहीं बताया होगा एसपीडीएफ का पूरा नाम, लेकिन मैं बता रहा हूं, इसको लेकर के जाओ यहां से। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब फंडामेंटल। तो ये इसका मतलब होता है। क्लियर हो गया? तो अभी अपन क्या करने वाले हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जरा इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलो अब जरा समझाता हूं। देखो एक बार फिर से यहां पे दिखा देता हूं। जैसे हमारा 4 सबसेल होता है, एस सबसेल, एस सबसेल, पी सबसेल और डी सबसेल और एफ सबसेल, यही होता है ना। अब जरा ध्यान से समझना, एस सबसेल जो होता है ये कैसा होता है? स्फेरिकल। पी कैसा होता है? कैसा होता है? डम्बल। डी कैसा होता है? डबल डम्बल। एफ कैसा होता है? वेरी कॉम्प्लिकेटेड में डाल दो इसको, ठीक है, इसको वेरी कॉम्प्लिकेटेड में डाल देते हैं, लेकिन याद रखना ओपन विंडो के जैसा होता है। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं तुमको वो कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, देख लेना वहां पे कैसा होता है, मेरे पास है। आगे चलते हैं, लेकिन इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीका मतलब ऐसा बनेगा, डंबल मतलब इस तरीके से बनेगा, डबल डंबल मतलब इस तरीके से बनेगा, और ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो इसको क्या कहते हैं? एस का मतलब समझो, शार्प। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब फंडामेंटल। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, इसको याद रखना। अब अपन क्या समझने वाले हैं? अब हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब दिखाता हूं जरा स्ट्रक्चर बना के, एक एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझ लेते हैं। चलो, एस में तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब। एस हमारा कैसा होता है?
नॉन डायरेक्शनल होता है, केवल एक बॉक्स बनता है। अब जरा ध्यान से समझना, तो एस तो हमारा क्या होता है, एस में केवल ओनली वन ऑर्बिटल होते हैं, तो इससे तो मतलब है ही नहीं। चलते हैं पी की तरफ। पी सबसेल, पी सबसेल, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ये तीनों क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। जरा इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो, ये मान लो हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, जेड बना देते हैं इसको। ये हमारा वाई है और ये हमारा मान लो एक्स एक्सिस है। तो ये हमारा जेड है, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये वाला एक्सिस क्या है, वाई है, इसको एक्स मान लो। अब देखो, तो अब तुमको पता है कि जो पी सबसेल होता है भाई साहब, पी सबसेल डंबल होता है ऐसे। तो इसमें नंबर ऑफ लोब कितने होते हैं, लोब कितने होते हैं, 2 लोब होते हैं। एक लोब ये वाला और एक लोब ये वाला, 2 लोब हो गए। दिखाता हूं जरा, देखो देखो देखो, 2 लोब हो गए। तो अब तुमको क्या करना है कि मान लो पीएक्स का स्ट्रक्चर बनाना है, तो तुमको जब पीएक्स का स्ट्रक्चर बनाना है तो लोब क्या करोगे, एक्स पे लेके जाओगे ऐसे। बन गया, कितना आसान है, कर लोगे। अब मान लो पी वाई का बनाना है, तो वाई वाले पे घुमा दो लोग को, ठीक है। अब मान लो जेड का बनाना है, बन गया। तो ये पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड, क्लियर हुआ। अब इसको इस तरीके से 3 बॉक्स में अगर दिखाओगे तो ये तीनों डीजेनरेट दिखेंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऑल आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट का मतलब इनका एनर्जी आपस में सेम होगा सभी का। दिख रहा है कि नहीं, अरे क्या बात है, एकदम क्लियर दिख रहा है, समझ गए। इसी तरीके से अब जरा तुमको मैं डी ऑर्बिटल का बना के दिखाता हूं। डी ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम आराम आराम से बनाओगे, बन जाएगा। और ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भाई साहब। चलो अब डी के बारे में चर्चा करते हैं। डी सबसेल, डी सबसेल कैसा होता है, डबल डंबल होता है। इसमें लोब कितने होते हैं, नंबर ऑफ लोब 4 लोब होते हैं। कितने होते हैं, 4 लोब होते हैं। और टाइप में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, ये मान लो जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। तो अब मान लो हमको डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर बनाना है, तो जब तुमको डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर बनाना होगा तो तुम कैसे बनाओगे, जरा ध्यान देना। इसको ध्यान देना कंपलसरी है, इसको ध्यान देना कंपलसरी है। अगर ये ध्यान दे लिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कैसे बनाएंगे डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर, इसी को समझना है। देखो, एक अगर बनाना आ गया तो बाकी सब तुम बना लोगे। अगर एक बनाना आ गया तो बाकी सब तुम बना लोगे। कैसे बनाएंगे वो भी मैं समझाता हूँ, तुरंत समझाऊंगा। देखो बनाने आ जाएगा, जरा ध्यान से समझते हैं। अब देखो कैसे बनेगा, 1 मिनट जरा रुकना। चलो इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखो कैसे समझेंगे, एक एक बात को ध्यान से। पहले डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर है। तो इनको जरा बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे। देखो जरा, चलो पहला वाला देखो, ये तुम्हारा क्या है, एक्स हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। ऐसा मान लो, देखो यार गिरे ना। अब क्या करना, 4 लोब होते हैं, तो लोब को इनके बीच से घुमा लो। ये हो गया तुम्हारा डी एक्स वाई। अब मान लो डी वाई जेड बनाना है,
तो इसको मान लो y मान लियो, इसको z मान लो, तो इनके लोब ऐसे घुमा दो। अब मान लो हमको dxz बनाना है, तो कैसे बनाओगे, इसको मान लो z मान लियो, इसको मान लो x मान लो, तो लोब को यहां से घुमा देंगे। देखो देख रहे हो, आगे देखो dx स्क्वायर y स्क्वायर है, तो पहले इसका नाम लिख देता हूं dyz dxz। अब है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ऐसे बनाओ, ये x मान लो, ये y मान लो। तो इस बार स्क्वायर में है तो ऐसे करना, इनका लोब इनके एक्सिस पे बनाना, इनका लोब इनके एक्सिस पे बना देना, ये हो जाएगा। और dz स्क्वायर है, उसको भी बना लेते हैं, ये है dz स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझना, जो 3 ऑर्बिटल है ऊपर के जो मैंने बनाया है, इनका लोब कहां पे है, बिलो द एक्स, बिलो द बिटवीन द एक्सिस, या बिलो द एक्सिस बोल सकते हो, बिलो द एक्सिस, बिलो द एक्सिस नहीं सही रहेगा, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में इनका लोब है। लेकिन जो नीचे वाले ऑर्बिटल देख रहे हो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर, इनका जो लोब है एक्सिस के ऊपर है भाई साहब, इनका जो लोब है एक्सिस के ऊपर है, देख रहे हो एकदम एक्सिस के ऊपर बनाया गया है। तो 5 ऑर्बिटल में से 2 d ऑर्बिटल में, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल में से जो 2 ऑर्बिटल होते हैं इनका लोब एक्सिस के ऊपर होता है और 3 ऑर्बिटल का लोब एक्सिस के बीच में होता है, तो इसको ध्यान देना है। तो अभी जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा, अभी तो बहुत लंबा कहानी है, तो वहां पे मैं तुमको स्प्लिटिंग बताऊंगा, तो स्प्लिटिंग में क्या होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस वहां पे चर्चा कर रहा हूं ताकि उस टाइम पे मैं तुमको यहाँ वाला याद दिला सकूं। अभी तो बहुत लंबा कहानी, जब कोऑर्डिनेशन अपन पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे इन दोनों का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इन दोनों ऑर्बिटल का। तो ये दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं, क्योंकि इनका एक्सिस के ऊपर लोब है, इनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और इन तीनों का एनर्जी कम होता है, तो अभी वहां पे समझेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और 5 को कैसे बनाते हैं, तो 5 ऐसे ऑर्बिटल हमारे होते हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5, इसका नाम dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। अब किसी के दिमाग में ये ना रहे कि जैसे s है, भाई सर आप बता दिए कि s है, p है, d है, f है, तो ये तो बता दिए शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, इसके बाद क्या आता होगा, तो भाई साहब इसके बाद क्या आएगा, g आएगा। तो यहीं तक सीमित नहीं रहना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग खोपड़ी भी लगाना है, क्योंकि थोड़ा आगे चलना है, क्वेश्चन वगैरह ज्यादा अच्छे से करना है, थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, तो जानना पड़ेगा कि f के बाद क्या आता है। इसके बाद देखो s है, p है, d है, f है, इसके बाद g h ऐसे चलता रहता है, लेकिन अपन उतना नहीं जा पाएंगे। बहुत उड़ के अगर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो नीट लेवल पे तो g का यूज नहीं होता यार, जेईई मेंस एडवांस में आ जाते हैं, जी का यूज कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, तो इतना ध्यान देना है। तो इतना तुम्हारा देखो, हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल समझ चुके हैं कि ऑर्बिट क्या होता है, शेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होता है, फिर इसके बाद किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सारा चीज तुम्हारे सामने है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक एक चीज को डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और इससे ज्यादा क्या बोले।